अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शाहिद चौधरी ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाजरीन, फेक करेंसी यानी कि जाली नोट्स आज से अगर हम 2 दहाइयों पहले की बात कर लें तो काफ़ी ज़्यादा इसको एक यू कैन से कि प्रोफेशनल बिजनेस बना दिया गया था और बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जो थे ये इस तरह के जो नासिर थे, सरगर्म थे, लेकिन हुकूमती तदाबीर के तहत इन चीज़ों को रोक दिया गया था। लेकिन आज के दौर में भी ये चीज़ हो रही है और मज़े की बात, एक साहिब थे जिन्होंने अपना वाक़या जो है मेरे साथ उसने शेयर किया है, तो मैं चाह रहा था ये भी ऑन कैमरा आपके सामने रखेंगे। और जाली नोट से आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी, उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट इदारे जो होते हैं और ख़ुसूसी तौर पे पब्लिक ट्रस्ट, इन पे बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं चाह रहा था कि आज का हमारा जो प्रोग्राम होगा इसी हवाले से होगा और देखेंगे कि किस किस्म के ये जो इस तरह के नासिर हैं, इस तरह के जो लोग हैं सरगर्म हो रहे हैं और फ्रॉड कर रहे हैं। ये वाकई बेसिकली एक साहिब ने हमें भेजा है जिन्होंने पहले भी 2 बार स्कैम किए हवाले से। उन्होंने पहले भी ठोकर खा ली और तीसरी बार भी वो बाज नहीं है। शादी के दौर हैं, आपको भी पता है, लोग चाहते हैं कि हम भी हज़ार लाख रुपया फेंकें एक आधी शादी में, हम भी फेंक दें और हमारे इतने पैसे भी ना लगें। तो इस चीज़ का वो जो लड़का था, जो शख्स था, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और उसने फेसबुक और टिकटॉक पे एड्स देखे थे कि आप हमें 6,000 रुपया दें, हम आपको 1,00,000 रुपया देंगे। तो इस तरह की जो करेंसीज थी, इस हवाले से वो बहुत ज़्यादा यू कैन से कि अट्रैक्ट हो गया। उसने फिर उसके बाद रब्ता भी किया। अब यकीन कीजिएगा कि ये जो 2 बार उसके साथ स्कैम हुआ था, पहले तो उसको ब्लॉक कर दिया गया था। तीसरी बार जब उससे बातचीत की जाती है तो उसको काफ़ी ज़्यादा इमोशनली तौर पे यू कैन से उसको ब्लैकमेल भी किया जाता है। और जो शख्स था जो ये नोट्स बेच रहा था, वो कहता है कि मैं एक सैयदज़ादा हूँ, तुम मेरे पे एतबार करो। सैयदज़ादे जो होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो वो लड़के से मेरी जब बात हुई है, वो कहता है कि अब्दुल्ला भाई, मैं यही इसकी इसी ज़ुबान पे इसका सैयदज़ादा सुनते साथ ही मैं चुप हो गया। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे नोट्स भेज दें। तो वो क्या करता है जी, 6,000 में कहता है मैं आपको 50,000 रुपया दूंगा। अब इसकी ना वो एडवांस पेमेंट देता है, तकरीबन 2300 या 2500 रुपया वो इसकी एडवांस देता है। बाकी वो कहता है कि कैश ऑन डिलीवरी होगा। अब 2300 जब वो एडवांस दे देता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको मैसेज आता है, कॉल आती है और उसकी जानिब से, लड़के की जानिब से कहा जाता है, जिसने ये नोट्स भेजे थे, बेसिकली उसका नाम है सैयद इशफाक गिलानी। ये साहिब हैं जो कि यू कैन से लोगों से बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं और एक सैयदज़ादा होने के अब मुझे नहीं बेहतर पता इसमें क्या हकीकत है, क्या चीज़ है, लेकिन बज़ाहिर उसके वो कहता है मैं सैयदज़ादा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता और मैं लोगों का पैसा कभी भी नहीं खा सकता, गो के मैं काम जो है वो इलीगल कर रहा हूँ। ये उसको मैसेज करता है, वो इसको पैसे देता है, तकरीबन 2500 रुपया सिक्योरिटी देता है। उसके थोड़ी देर के बाद इसको दोबारा मैसेज किया जाता है और एक जाली TCS की रसीद बनाई जाती है, उसको भेजी जाती है और उसे कहा जाता है कि अब तुमने 2300 रुपया मजीद मुझे देना है। 2300 आप दोगे, जो TCS का पार्सल है वो आप ही पे करोगे। ये लड़का उसको 2300 भी दे देता है। अब नाज़रीन क्या होता है जी, अब उससे ऑन दी वेरी नेक्स्ट डे, उससे अगले दिन उसको मैसेज आता है, कॉल आती है बाकायदा एक शख्स की जानिब से जिसका नाम होता है साजिद हुसैन। इसको कॉल करता है, कहता है मैं चौकी इंचार्ज बात कर रहा हूँ और मैं कस्टम से बात कर रहा हूँ। अब वो इसको कॉल पे कहता है कि भाई आपने जो पार्सल मंगवाया है ये इलीगल पार्सल है, ये यू कैन से कि आपको हम पकड़ भी सकते हैं। तो इस हवाले से आप मुझे क्या करो, तकरीबन 6,500 रुपये इसकी कस्टम की फ़ीस दे दो, क्योंकि ये इलीगल चीज़ है। वो जो लड़का होता है बेचारा मासूम सा, जिसने पहले भी धोखे खाए होते हैं, पैसे एक बार वो फंसवा चुका होता है, वो कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं इसको 6,500 भी दे देता हूँ। उसको 6,500 रुपया देते हैं और ये आगे उसको साजिद हुसैन नामी जो शख्स होता है, जो झूठा उसका कस्टम का बंदा बना होता है, ये उसको दिलासा देता है, उसको हौसला देता है कि मैं आपको एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रसीद भी सेंड करूंगा। वो चीज़ से बड़ा इत्मीनान में आ जाता है और उसके थोड़ी ही देर बाद उसकी दोबारा कॉल आती है। अब नाज़रीन यकीन कीजिएगा, मतलब ये इस तरह के बदबख्त लोग हैं, मैं मतलब इनको क्या कहूँ कि ये किस किस तरीके से लोगों को लूटते हैं कि दोबारा उसको कॉल करते हैं और उसको कहता है कि आपकी जो रवानगी होगी जो आपके पार्सल की, उसकी भी एक अलहदा से आपने मुझे फ़ीस देनी है। वो कहता है कितनी फ़ीस देनी है आपने, और वो कहता है जी आपने मुझे 13,000 रुपया, 13,500 रुपया गालबन इसकी आपने मुझे फ़ीस देनी है, फिर आपका जो पार्सल है वो रवानगी उसकी होगी, आपके घर में आएगा और जो आपका पार्सल है वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे वो लड़का, जाहिर सी बात है, पहले ही तकरीबन 10 से 12,000 रुपया लगा चुका होता है। वो कहता है कि भाई मैं इतना ज़्यादा पे नहीं कर सकता, आपने पहले भी मेरे से इतने पैसे ले लिए, कभी आप पार्सल का कह रहे हैं, कभी आप किसी चीज़ का कह रहे हैं, कभी आप कस्टम टैक्स का कह रहे हैं, अब मैं मजीद नहीं दे सकता। वो फिर उस शख्स से रब्ता करता है जिससे उसने पार्सल मंगवाया होता है, जिसका नाम सैयद इशफाक गिलानी। ID कार्ड भी आप स्क्रीन पे इसका देख सकते हैं और इसकी जो रिहाइश है, बेसिकली जो एड्रेस है वो रावलपिंडी का आ रहा है। वो इससे रब्ता करता है, ये उसको कहता है कि सैयदज़ादा हूँ, मेरे पे तबार करो, आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपका पार्सल आ जाएगा। आप चलो ऐसा कर दो, इसको ना 5,000 रुपये दे दो, बाकी जो पैसे हैं वो मैं दे देता हूँ।
तो वो लड़का कहता है कि भाई मैंने पहले ही इतने ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, मैं इतने ज़्यादा पैसे अब अफोर्ड नहीं कर सकता। जिसके बाद जो कस्टम का बंदा होता है उससे बदतमीजी शुरू कर देता है, उसको डराता है, उसको धमकियाँ देता है बाकायदा, और उसको कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम किस शख्स से बात कर रहे हो। वो उसको डराता है, धमकाता है, और उसके बाद कहता है कि अब तुम्हें 20 से 30 लाख रुपया लगेगा, मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा, तुम्हें उठा लूँगा, तुम्हें पकड़ लूँगा, तुम इलीगल काम कर रहे हो, अब तुम्हारी मेरे से बख्शिश नहीं हो सकती। लड़का बेचारा डर जाता है नाजरीन, फ्लाइट मोड पे अपना यू कैन से कि अपना मोबाइल फ़ोन लगाता है और घबरा के बैठ जाता है। उसके बाद तकरीबन 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, हफ्ता होता है, तो उसके बाद वो देखता है वहाँ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। जिस लड़के से इसने पार्सल मंगवाया था वो इसको कहता है कि तुमने 5,000 रुपये मजीद नहीं दिए, अब जो तुम्हारा पार्सल है वो तुम्हारी ही वजह से ख़त्म हो गया, अब हम आपको नहीं भेजेंगे। इन शॉर्ट नाजरीन, ये आपने एक चीज़ नोट की होगी इस तमाम तर वाक़े में, ये जो इस तरह के ग्रोह हैं ना, ये बहुत ज़्यादा सरगर्म हो चुके हैं। और यकीन कीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ये किस तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं, अपनी एड्स बनाते हैं, व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे आ जाता है, ऑटोमेटिकली बंदा जब वहाँ पे जाते हैं इनको ऑटो मैसेज जाता है, जिसके बाद ये डिटेल देते हैं और किस तरीके से लालच करते हैं। और खुसूसी तौर पे वो बच्चे, वो अफराद जो चाहते हैं कि शादी ब्याह पे हम इतने ज़्यादा नोट्स उड़ा दें ताकि लोग भी हमारी वीडियो बना दें, क्या पता हम भी टिकटॉक पे वायरल हो जाएं, इस लालच में आते हैं, जिसके बाद उनको इस तरह का जो खुमियाजा होता है वो भुगतना पड़ता है। इन शॉर्ट नाजरीन, इस तरह की जो जाली करेंसियाँ अगर कहीं पे चल भी रही हैं, एक ने इसकी ऑडियो जो थी वो पेशावर से भी थी, जिसमें वो शख्स जो पठान है वो कहता है कि भाई हम 2 नंबर कारोबार नहीं करते, हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम्हारा पैसा ही देंगे। तो यहाँ से नाजरीन एक चीज़ मैं रिलेट करना चाह रहा था, चलें ये अगर चीज़ आ जाती है बड़े पैमाने पे तो समझ आती है, काफ़ी मशीन्स हैं, लोग पैसे जो हैं वो चेक भी कर लेते हैं, नोट्स को भी चेक कर लिया जाता है। लेकिन छोटे पैमानों पे जो कि छोटी छोटी बेकरीज होती हैं या छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, वहाँ पे जब इस तरह के जो रकम होती है, इस तरह के जो करेंसी होती है वो सर्कुलेट करती है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस, यू कैन से कि लॉस का सामना करना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो नाजरीन, प्रोग्राम के अख्ताम से पहले मैं चाहूँगा कि एक चीज़ मेरी इदारों से दरख्वास्त होगी, ये जो लोग हैं जिनमें सैयद इशफाक गिलानी है, इसने पता नहीं न जाने कितने लोगों को लूट लिया है, इसको भी आप नोट कर लें, इसका नंबर आप नोट कर लें। उसके बाद जो ये झूठा शख्स जो है साजिद हुसैन नामी ये शख्स जो कि कस्टम का एक करिंदा बना हुआ है और बहुत से लोगों से पैसे बटोर रहा है, इसका भी आप ऑन कैमरा स्क्रीन पे मैं जो ये इसका नाम भी दे रहा हूँ, इसका नंबर भी दे रहा हूँ, ये भी इदारों को चाहिए इस चीज़ को भी नोट कर लें। और इन शॉर्ट इस तरह के जो वाक़यात हैं इनकी कमी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि छोटे पैमाने पे छोटे जो लोग होते हैं, जो छोटे बिजनेस है, उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। और पाकिस्तान की करेंसी पहले ही इतनी स्टेबल नहीं है, और इस तरह की अगर यू कैन से कि हम चीज़ों को मज़ीद डेवलप कर देंगे, मज़ीद पाकिस्तान की जो करेंसी है वो डाउन होगी, बाकायदा इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो नाज़रीन 2 से 3 ऑडियोज़ हैं, मैं चाह रहा था पहले आप वो भी सुन। और इनके बैक फुट पे जो बंदा है ना, जिसके साथ मतलब डीलिंग वगैरह होती है, वो कहता है जी मैं सैयद हूँ, मैं किस आपके साथ फ्रॉड नहीं करूँगा। उसने मुझे अपना आईडी कार्ड भी शेयर किया, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया उसका आईडी कार्ड। कहता है जी मैं सैयद हूँ, मैं आपके साथ फ्रॉड नहीं करूँगा। हाँ, हमारा काम इलीगल है लेकिन हम फ्रॉड नहीं करते आपके साथ। ये लेदर फास्ट करेंसी है सर, जो आप ना कपड़े जूते नहीं मंगा रहे जो आपको कैश और डिलीवरी मिल जाएगा। ये लेदर फास्ट करेंसी है, असली मंशियात का काम है सर। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर हमारा जो काम है लीगल काम है, लीगल काम नहीं है सर। इसमें जो टोटल पेमेंट होती है ना वो सर टोटल पेमेंट तो नहीं, हाफ पेमेंट एडवांस होती है, हाफ सर कैश ऑन डिलीवरी होती है, क्योंकि सर हमारा लीगल काम है, लीगल काम तो नहीं है सर। फेक करेंसी जाली नोट है, पाकिस्तान में ये नोट इजाज़त नहीं देते, ठीक है। तो भाईजान इसीलिए जो हाफ पेमेंट एडवांस होती है, हाफ कैश ऑन डिलीवरी होती है, पॉसिबल होता है तो आप कर लीजिए, वरना सर आपकी मर्जी है। और छोटी के तौर पर आप हमारे ग्रुप में ऐड भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम सर। ये नाजरीन आपने ऑडियो सुन ली, कैसे ये शख्स इस बंदे को दिलासा दे रहा है और कैसे इस बच्चे ने अपना उसके साथ जो आप बीती हुई है वो तमाम तर जो तफसीलात थी वो भी खोल के रख दी हैं। और जाते जाते मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो इस तरह के लोग हैं इनको पकड़ना बहुत ज़्यादा इदारों को चाहिए, बहुत ज़्यादा हमारे लिए भी ज़रूरी है, और इदारों को चाहिए कि इसके ऊपर नज़रसानी कीजिए, इस तरह के अफराद को लाजमी पकड़ा जाए। लोगों को लालच देते हैं, झांसा देते हैं, लोग भी इनकी लालच में आ जाते हैं, और अगर कहीं इस तरह के नोट्स चलने भी लग जाएंगे तो उससे जो नुकसान होगा वो हमारे मुल्क पाकिस्तान का नुकसान होगा। और इन शॉर्ट मेरा लास्ट नाजरीन उस शख्स के हवाले से पैगाम होगा जो कि उस लड़के को कह रहा था कि पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अलावा मेरे नोट्स कहीं भी नहीं पकड़े जा सकते, कहीं भी नहीं पहचाने जा सकते। तो भाई आपकी ये भूल है। अब जो हमारे इदारे हैं जो एक्शन लेंगे आपके खिलाफ इंशाल्लाह ताला, आपको लग पता चाहेगा किस तरीके से आप गलाजत फैला रहे हो हमारे मुआशरे में, किस तरीके से आप हराम के रुपये कमा रहे हो हमारे मुआशरे से और हमारे गरीब तर जो लोग हैं उनसे। नाज़रीन प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपने कहीं पर देखा है कोई ऐड या कोई ऐसा नंबर देखा है जहाँ पर आपको भी लगा हो कि ये भाई लालच दे रहा है 6,000 में, 50,000, 12,000 में, 1 लाख रुपया, तो लाजमी अपने कमेंट सेक्शन में बताने। इंशाल्लाह ताला मैं इसके ऊपर रिसर्च करके लाजमी प्रोग्राम करूंगा। प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।